दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलियन विजिट वीज़ा के बारे में जानना चाह रहे थे। अब रिसेंटली मेरे पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया आए हैं और इससे पहले मैंने अपनी वाइफ़ का भी विजिट वीज़ा खुद से अप्लाई किया था। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करता हूँ। साथ-साथ 2 सवालात जो मुझसे हमेशा पूछे जाते हैं कि क्या ऑस्ट्रेलियन विजिट वीज़ा किसी और वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं? या फिर क्या ऑस्ट्रेलियन विजिट वीज़ा पे हम काम कर सकते हैं या नहीं? इसके बारे में भी आपको बताऊंगा वीडियो के एंड पे, तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि चंद माह पहले मेरा एक दोस्त है जो सिटीज़न है और उसने एक कंसल्टेंट के थ्रू अपनी वाइफ का फर्स्ट टाइम विजिट वीज़ा अप्लाई किया और वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने दोबारा से अप्लाई किया और फिर दोबारा रिजेक्ट हो गया। इसी तरह मेरा एक और दोस्त है जिन्होंने अपनी मदर इन लॉ का विजिट वीज़ा अप्लाई किया और वो भी रिजेक्ट हो गया। और इन दोनों वीज़ाज़ की जो रिजेक्शन की वजह थी वो ये थी कि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे आने के बाद जो मेन एप्लीकेंट है वो वापस नहीं जाएगा। और ये कितनी अजीब सी बात है कि इतने स्ट्रॉन्ग केसेस और एक ऐसा एप्लीकेंट जिसकी फैमिली यहाँ पे है और इतने अरसे से रह रही है, उनका भी विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने वीज़ा की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस को अपने जहन में ज़रूर रखना है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इस तरह के वीज़ाज़ आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू, किसी लीगल एडवाइज़र के थ्रू अप्लाई करना चाहें तो वो आप ज़रूर करें। अब मैं लीगल कंसल्टेंट नहीं हूँ तो मेरी किसी भी एडवाइस को अपनी लीगल एडवाइस नहीं समझना। अब विजिट वीज़ा की बात करें तो विजिट वीज़ाज़ दो तरह के होते हैं, एक होता है टूरिस्ट वीज़ा और एक होता है फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा। अब फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ाज़ मोस्टली उन लोगों के लिए होता है जिनकी फैमिली पहले से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद होती है और अपने फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे बुलाना चाह रहे होते हैं। तो मैंने अपनी वाइफ और अपनी फैमिली का जो वीज़ा अप्लाई किया था वो मैंने फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा अप्लाई किया था। और टूरिस्ट वीज़ा मोस्टली उन वो लोग अप्लाई करते हैं जो खुद से ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे होते हैं। जैसे वर्ल्ड कप के दौरान मेरे दो दोस्तों ने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था और अनफॉर्चुनेटली उन दोनों को आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अपनी फैमिली को बुलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी हो या आपके पास सिटीज़न हो। इवन आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी अपनी फैमिली को विजिट वीज़ा पे यहाँ पे बुला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जब उनकी डिग्रीज़ कंप्लीट होती हैं और जब उनकी कॉन्वोकेशन का वक्त आता है तो वो होम अफेयर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं ताकि वो कॉन्वोकेशन में हमारे साथ मौजूद हों। और अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो पाकिस्तान की टीम दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया आ रही है टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, तब आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको टूरिस्ट वीज़ा ग्रांट हो जाए और आप क्रिकेट के मैचेस भी देखें और साथ में ऑस्ट्रेलिया भी घूमें। अब मैं आपको इसके प्रोसेस के बारे में गाइड करता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और वहाँ से आपने वीज़ा सिलेक्ट करना है टूरिस्ट वीज़ा। जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड होगी वो इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे देनी है और तमाम तर डॉक्यूमेंट्स, मिसाल के तौर पे अगर आप जॉब करते हैं तो आपने अपना जॉब लेटर लगाना है, साथ साथ आपने अपनी पे स्लिप्स अपलोड करनी है और साथ में कंपनी के लेटर हेड के ऊपर जो आपने हॉलीडेज़ की रिक्वेस्ट एप्लीकेशन की है वो भी आपने अपलोड करनी है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपने केस ऑफिसर को इस बात के ऊपर सेटिस्फाई करना है कि आप विज़िट के बाद पाकिस्तान वापस ज़रूर जाएंगे। तो अगर आप खुद से आ रहे हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे हैं, तो आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के सारा जो फैमिली ट्री सर्टिफिकेट होता है वो भी शो करना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिड मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ आपने टेस्ट करवाने के बाद अपलोड करनी है ताकि केस ऑफिसर को कहीं ऐसा ना लगे कि ये बंदा यहाँ पे आके छुप जाएगा या असाइलम वीज़ा डाल लेगा या कहीं इधर उधर चला जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया का जो विजिट वीज़ा है वो इतनी आसानी से नहीं ग्रांट होता। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे क्रिकेट के मैचेस देखने आ रहे हैं तो आपके वीज़ा के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आप पहले भी किसी और कंट्रीज़ के अंदर क्रिकेट के मैचेस देखने गए होंगे
या अगर आप यहाँ पे घूमने फिरने आना चाहते हैं, तो अगर आप पहले भी दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में जा चुके हैं घूमने फिरने के लिए, तो वो आपके एप्लीकेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। और अप्लाई करते हुए होटल्स की बुकिंग और साथ में रिटर्न टिकट भी ज़रूर अटैच करिएगा, जिससे केस ऑफिसर को ये लगे कि ये बंदा जेन्युइन विजिटर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब हम बात करते हैं फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा की। फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा की जो एप्लीकेशन होती है वो भी बहुत सिंपल होती है। बिल्कुल इसी तरह से तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, फैमिली सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स का विजिट वीज़ा अप्लाई किया था, तो मेरे फादर रिटायर्ड हैं, तो उनके बैंक के अकाउंट की जितनी डिटेल्स थी वो अपलोड की थी। साथ में चूँकि मैं स्पॉन्सर कर रहा था उनको, तो मैंने अपनी पे स्लिप्स, अपना अपने घर का जो मैंने एग्रीमेंट किया हुआ था वो अपलोड किया। के साथ साथ जो मेरे फादर की पेंशन उनके अकाउंट में आ रही थी वो अपलोड की। साथ में जो हमारे पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स थे, घर के डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी अपलोड किए थे। और मैंने उनके साथ ये भी डिटेल शेयर की थी कि मेरे जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो पाकिस्तान में हैं, तो वो मुझे मिलने के बाद वापस ज़रूर जाएंगे। लास्ट में जो विजिट वीज़ा की फ़ीस होती है वो सिर्फ $150 होती है। तो जैसे ही आप $150 पे करते हैं, आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप बायोमेट्रिक्स की डेट भी साथ ही ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने जैसे ही बायोमेट्रिक्स दिया था, विद इन 3 डेज़ उनका विजिट वीज़ा आ गया था। अब हम लास्ट में उन 2 फेमस क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो पहली बात ये है कि विजिट वीज़ा सिर्फ 3 मंथ्स का होता है और 3 मंथ्स के बाद आपको कंट्री छोड़ना होता है। तो विजिट वीज़ा के ऊपर आप यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते, आपको वर्क रिस्ट्रिक्शन की कंडीशन होती है, तो ये बात आप अपने जहन से निकाल दीजिए अनफॉर्चुनेटली। और दूसरी बात ये है कि विजिट वीज़ा क्या किसी और वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है, तो यस, विजिट वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है। उसके लिए आप किसी लीगल कंसल्टेंट से आके मिल सकते हैं। अगर आपको स्टडी करने का इरादा हो, तो आप फिर दोबारा से अपनी एप्लीकेशन उसी तरह से फिल करते हैं जिस तरह से आप स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती है, आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स, आइल्स, पीटीए भी चाहिए होता है। तो ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इरादा रखते हैं, स्टूडेंट हैं, अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप खुद से ऑस्ट्रेलिया घूमने आना चाहते हैं और क्रिकेट देखना चाहते हैं, जो कि दिसंबर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हो रहे हैं, तो उसके लिए भी ज़रूर अप्लाई करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच। पीस।